नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा एमएसपी कोचिंग सेंटर से आपका फिर से पुनः कंप्यूटर क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरनेट के प्रोटोकॉल पर बात करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब समझिएगा आप लोग, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ठीक है, आज हम इस पर बात करते हैं कि इंटरनेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं हर परीक्षा में। कैसी भी परीक्षा, कोई परीक्षा हो, एसएससी की कोई भी परीक्षा हो या कंप्यूटर बेस्ड कोई परीक्षा हो, उसमें आपको कंप्यूटर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं, इसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है: TCP, HTTP, HTTPS और FTP। ठीक, इसके सबकी फुल फॉर्म हमने लिख दिए हैं, देख लो। बात करें TCP की, तो फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन सब के बारे में आपको बारी बारी से बताते चलेंगे। पहली बात करते हैं TCP की। हाँ, एक बात और, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे क्या कहते हैं? IP। ठीक है, IP एड्रेस, बात याद आया? IP एड्रेस जो होता है वो इसी से होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से। अब हम बात करते हैं TCP की। TCP क्या है? TCP इंटरनेट कम्युनिकेशन की मुख्य कड़ी है। मुख्य क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं बैकबोन है। अर्थात TCP के माध्यम से ही यूजर को सर्च इंजन से उसकी मांग के अनुसार डेटा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होगा? बात करें तो TCP से ही हमें सर्च इंजन से डेटा प्राप्त होता है। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र TCP के द्वारा ही होता है। और TCP हमेशा IP एड्रेस पे काम करता है, ये आपको समझा दिया है। TCP फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या पैकेटों के रूप में भेजता है। ये क्या करता है कि बीच में हैकर जो होते हैं ना, आप कोई चीज़ भेज रहे हो तो बीच में से ले लेते हैं ना, तो ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में भेजता है, जिससे अगर कि आप कुछ हिस्सा अगर वो ले ले तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। उसके बाद कोई जान नहीं पाए क्या प्रोटोकॉल है, क्या अरे वो क्या इस फाइल में क्या है, वो जान नहीं पाएगा, है ना। IP एड्रेस क्या है? जिस डिवाइस पर यूजर इंटरनेट यूज करता है उसका पता ही IP एड्रेस से लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी सर्च करते हैं वीडियो में कोई नहीं देखता, ऐसा नहीं है। सभी की जानकारी किस वक्त आप क्या इंटरनेट पर खोज कर रहे हैं, इस सब की जानकारी जो सिम विक्रेता है उसके पास होती है। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, सिम कंपनी जो है वो सब, इसके पास सब जानकारी है कि तुम क्या कर रहे हो। और इसमें 4 शाखाएं होती हैं। देखो ये कैसा होता है, तुम्हें बताया IP एड्रेस कैसा होता है। इसमें क्या होती हैं? 4 शाखाएं होती हैं। इनके बीच में 4 जैसे अंक होते हैं, बीच में डॉट लगे होते हैं। कितने डॉट लगे होते हैं? 3 डॉट लगे होते हैं। जैसे देखो ऐसा होता है, समझो 204.1.51.128। ठीक है, इनके बीच में बिंदु रखिए, 1 2 बिंदु रखे, 3, ये 3 बिंदु लगेंगे। ऐसा नंबर देखा होगा। ठीक है, और ये प्रत्येक अंक ये है कि कितने का है? 8 बिट का है। कितने का है? 8 बिट का। तो 8 बिट का ये भी है, 8 बिट का ये भी है, 8 बिट का ये 8 है, तो कितना हो गया? 8 8 8 8, तो कितना हो गया? 32। तो आपने सुना होगा IPv4। ये सुना है, जो हमारे मोबाइल में सेटिंग में मिलता है ना, IPv4। पहले जब 2G इस्तेमाल करते थे IPv4 आता, अब 4G इस्तेमाल करने के तो क्या आने लगा है? IPv6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 की घात 32 ये होता है 32 बिट का, ये होता है 64 बिट का। ध्यान देना, 2 की घात 32। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इतने लोग, 2 का 32 इतने लोग इस इंटरनेट को एक साथ यूज कर सकते हैं। आप इस समय दुनिया की जो
पॉपुलेशन है, जनसंख्या है कम से कम 7-8 अरब है ना 7-8 अरब है। तो इससे तो इसके हिसाब से सिर्फ 4 अरब हो पाएगी ना, तो समस्या थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया IPv6 कर दिया। अब 2 की घात कितना हो गया 128, 2 की घात 128। इसका मतलब ये हो गया कि अब अब क्या होगा कि अब बहाव संख्या होगी, गिनती करते रहो, कितनी गिनती करते रहो, बहाव संख्या होगी लगभग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी यूज़ करो इंटरनेट है। अब एक आदमी 3 मोबाइल रखता है, 5 मोबाइल रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तब भी, ठीक, बहाव संख्या हो गई, ठीक। ये कितने बिट का तो 32, और ये कितने होता है, सॉरी गलती लिख दिया, 128 कितने होता है 128 बिट का होता है, कितने होता है 128 बिट का। अब हम बात करें डाल दें, देखो अब हम बात करें HTML। HTML क्या है, HTML ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, समझाते हैं ना कैसे क्या होता है। देखो आप ध्यान दें कि कोई चीज़ यहाँ पर है, जैसे ये है TCP, ठीक, TCP, और ये है आपका HTML। ये क्या है, मांग के अनुसार कोई मांग चीज कर ली, ठीक। ये क्या है, यूजर, जहाँ पर क्या है हमारा IP एड्रेस, ठीक। इसने कोई चीज़ यहाँ पे सर्च की, मांगी, वो पहुँचा कहाँ पर, HTML पर, ठीक है। वो आपकी भाषा पहचानेगा, क्यों, कंप्यूटर अपनी भाषा जानता है, हमारी भाषा नहीं जानता है। वो क्या करेगा, TCP पे भेजेगा, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या करेगा, उसको सेव करेगा, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में वो यूजर पास पहुंचा देगा। तो बीच में कोई भी अगर हैकर है, अगर उसको तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, फाइल थोड़ा हिस्सा पहुंचेगा और वो आराम से सेफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, HTTP की। हम HTTP की बात करें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल किसी भी HTML फाइल को यूजर तक भेजने में TCP के साथ कार्य करता है। के साथ कार्य करता है, TCP के साथ कार्य करता है, और हाइपर टेक्स्ट को आसानी से ट्रांसफ़र करवा देता है, ठीक है। कौन, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आराम से फाइल को ट्रांसफ़र करा देता है, सिक्योर, ठीक है। और TCP और IP के साथ काम करता है। किसमें काम करता है, TCP और IP के साथ। मान ये क्या है, TCP और IP से मिलकर काम करता है, ये तो सीधी बात हो गई। अब हम बात करते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका किस काम में आता है, ये जो आता है, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड रूप काम करता है। जैसे आप कोई पिन डालते हैं तो कैसा बन जाता है, आप देखते हो, जब पिन डालते हैं ऐसे बन जाता है, स्टार, है ना, ऐसा हो जाता है। वो आपकी पिन को छुपा देता है, या क्या करेगा, कोई नंबरकर बना देगा, है ना, जैसे कोई भी नंबरकर बना देगा, गामा है स्टार, ये बना देगा, तो लोग नहीं जान पाते क्या आपने पासवर्ड डाला। ये इसका काम है। और इसी का प्रयोग हम जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं ना, इसी से करते हैं।
इसलिए इसका नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बिल्कुल सेफ रखता है ये। इसके बीच में आपको क्या होता है कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है, आराम से पैसा आपका सीधे पहुंच जाता है। ठीक है, जिसको आपने भेजा था उसके पास आराम से पहुंच गया। अब हम बात करते हैं किसकी, FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए FTP का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, हमने कोई वीडियो डाउनलोड किया या हमने अपना YouTube वीडियो अपलोड किया, उसमें ये काम करता है कि अपना सुरक्षित वीडियो जो भी हम अपलोड फाइल डाउनलोड कर रहे हैं आराम से आ जाएगी। ये सब साथ में काम करते ही हैं। ठीक है, काम सबका अलग अलग है, लेकिन जब भी कोई काम करेगा साथ में काम करेंगे। तो ये काम क्या करेगा, ये फाइल क्या होती है, वीडियो, फोटो, इमेज, PDF, है ना, ये सब क्या है, फाइलें हैं। ये आराम से आपकी ट्रांसफ़र कर देती हैं, बीच में कहीं भी कोई हैक नहीं कर सकता है। ठीक, आप जानते हो कि ये इसका प्रयोग क्या है, वेबसाइट पर प्रयोग होता है। वेबसाइट का एक होम पेज होता है, मेन पेज, है ना। जो मेन पेज होता है वो हमारा होम पेज होता है। उसके बाद जो पेज खुलते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब पेज। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग वेब पेज कहते हैं। हमेशा रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेब पेज किन्हें कहते हैं, होम पेज के बाद जो भी पेज खुलेंगे उन्हें हम वेब पेज कहेंगे, याद रखना। इसी प्रकार प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं, ये भी TCP और IP के साथ प्रयोग करता है। ठीक है, वेबसाइट के अंतर्गत किसी भी संस्था, कंपनी, व्यक्ति की जानकारी मिलती है। वेबसाइट के बारे में हम बताएंगे। वेबसाइट में किसी भी संस्था, ठीक है, किसी भी संस्था के बारे में, किसी के व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमारी वेबसाइट अभी हम ओपन नहीं किए, लेकिन जल्दी ओपन करेंगे MSc कोचिंग सेंटर से, उसमें मेरे बारे में आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो गया आज। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो कल रहेगा वो रहेगा आपका वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, थैंक यू। और आपसे फिर से निवेदन है कि अपने मित्रों के साथ मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और क्या करेंगे, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या दिक्कत, लाइक तो एक बनता ही है। कम से कम लाइक अब एम रखे हैं 50 लाइक का, 50 लाइक तो बनते हैं, है ना। आज तो 50 लाइक दो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।